गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे स्पाइरल मॉडल की। तो स्पाइरल मॉडल में देखेंगे, अपन ने बात करा था लास्ट टाइम वाटरफॉल मॉडल। ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने देखी, नीड क्या है, डीएलसी फेजेस क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक क्या थे उसके। उन सारी चीज़ को परे छोड़ के आज अपन बात करेंगे स्पाइरल मॉडल की। तो स्पाइरल मॉडल में बेसिकली क्या है कि स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्रिवन प्रोसेस मॉडल। मतलब कि अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं, वाटरफॉल मॉडल में अपन को कभी भी एक फीडबैक पाथ नहीं था, मतलब वापस अपन नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अपन इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई जैसे डिजाइनिंग कम्प्लीटली नहीं कर पाए, मैं पार्शियली डिज़ाइन किया, मैं नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट किया कोडिंग। उसके बाद में क्या है कि कोडिंग से वापस जब कोड जितना कोड हो जाएगा, फिर मैं जब मेरे पास अगर मान लीजिए मुझे डिजाइनिंग आ गई और मैंने कर दिया, तो फिर मैं वापस उसी पाथ पे जा सकता हूँ। मतलब वापस से मैं डिजाइनिंग फेज़ पे जा सकता हूँ। तो उससे ये बेनिफिट रहेगा कि जो मेरा टाइम है, ठीक है, वो बचेगा। दूसरा ये है कि बेटर डिजाइनिंग कर सकता हूँ मैं, और डिजाइनिंग अगर होती जा रही है साथ ही साथ में, यानी कि दो जो फेजेज हैं पैरेलली मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे एक बार पढ़ के स्टार्ट करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। दिस स्पाइरल मॉडल इज़ अ रिस्क ड्रिवन प्रोसेस मॉडल। ठीक है, दिस HDLC मॉडल हेल्प्स द ग्राउंड टू अडॉप्ट एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर प्रोसेस मॉडल्स लाइक अ वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, etc. The spiral techniques is a combination of rapid prototype and concurrency is design and development activities। ठीक है, आगे और दो लाइन और पढ़ते हैं। Each cycle in a spiral begins with the identification of objective for that cycle, the different alternatives that are possible for achieving the goals and the constraints that exist. This is the first quadrant of the cycle, upper left। ठीक है, अब देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे डायग्राम से समझेंगे इसको। ठीक है, ये सारी की सारी ये थोड़ा सा टाइम की वजह से अपन को स्किप करना पड़ रहा है, आप पढ़ लीजिए। अपन डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए, स्पाइरल अगर बात करें कि आप बाइंडिंग वगैरह कराए होंगे, ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग सुने होंगे, तो आप एक तरीके से यहाँ पे देखिए, एक जो फेजेज हैं, यहाँ पे कुछ फेजेज हैं, लेकिन अपन एक स्पाइरल की तरह अपन काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पाइरल यानी कि सबसे जो पहला, इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं। पहला क्वाड्रेंट है, उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। अपन सबसे पहले अपन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिटरमाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में मैं क्या करूँगा कि आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, कि आगे अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी रिस्क आ रहा है तो मैं उसे आइडेंटिफाई करूँगा, उसको रिजॉल्व करूँगा। इसीलिए मैंने बोला कि स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्रिवन मॉडल, कि अपन इसमें साथ ही साथ जो भी रिस्क आएगा, लेकिन अपन इसमें बेटर सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या बेटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट है जो थर्ड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे अपन बात करेंगे कि डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। उसमें देखेंगे कि जो नेक्स्ट वर्जन है उसको अपन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है जो लास्ट फेज है वो रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे अपन वही देखेंगे, यानी कि वापस से फिर उधर जाएंगे 1 2 3 4 एंड ये सब इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक अपन एक बेस्ट या फिर एक इफ़ेक्टिव या एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप ना कर लें। ठीक है, इसके लिए बेहतर बुक है के अग्रवाल, राजीव माल, आप उससे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया वो ये एक बार पढ़ लेना इसको। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, इसको देख लेना। डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी देख लेना आप। रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज पढ़ लीजिए आप। ठीक है,
अब उसके बाद बात करेंगे रिस्क हैंडलिंग इन स्पाइरल मॉडल। मतलब जो अगर रिस्क मॉडल जो स्पाइरल मॉडल है, अगर उसमें मान लीजिए कि रिस्क ड्रिवन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आ सकता है, तो अपन उसको हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखा है कि और रिस्क इज एनी एडवर्स सिचुएशन दैट माइट अफेक्ट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मतलब कुछ भी कर सकता है रिस्क, है ना। तो अपन ये सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर कोई भी कंप्लीशन है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसके कंप्लीशन को अफेक्ट कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्पाइरल मॉडल इज हैंडलिंग दिस अननोन रिस्क। अपन को यही देखना है बस, है ना। आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज स्टार्ट, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो अपन को ये सारे के सारे रिस्क ही देखने हैं। सच रिस्क रिजोल्यूशंस आर ईजियर डन बाय डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप। ठीक है, अपन इसके लिए एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, उसके अंदर देखेंगे द स्पाइरल मॉडल सपोर्ट्स कॉपिंग अप विद रिस्क बाय प्रोवाइडिंग द स्कोप टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप टू एवरी फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क हैंडलिंग करेंगे। प्रोटोटाइपिंग मॉडल दिया है, ठीक है, प्रोटोटाइप एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ, नेक्स्ट मॉडल है प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, तो आप आई थिंक सबको क्लियर होगा सारी की सारी चीज़ें। बाकी जो मैंने बोला है पढ़ने के लिए आप देख लेना एक बार, बुक वगैरह है, बाकी मतलब बहुत सारा कंटेंट है इसके रिगार्डिंग। ये एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको यही देखना है। ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको समझ में आए, आप वहाँ से पढ़िए। प्रोटोटाइप मॉडल की अगर बात करें तो प्रोटोटाइप मॉडल ऑल्सो सपोर्ट रिस्क हैंडलिंग। मतलब ये भी वही चीज़ है, ठीक है, रिस्क हैंडलिंग मॉडल है। मतलब ठीक है, व्हाट द रिस्क मस्ट बी आइडेंटिफाई कम्प्लीटली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि इसमें आइडेंटिफाई होने चाहिए। प्रोटोटाइप मॉडल में आई थिंक ऐसा हो रहा है कि आपका काम स्टार्ट होने से पहले ही इसमें रिस्क को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। ठीक है, बट इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट रिस्क मे अकर आफ्टर द डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट्स। लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर सिनेरियो में देखें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रिस्क ना आए। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तब भी आ सकता है, मे भी। ठीक है, इन दैट केस वी कैन नॉट यूज़ प्रोटोटाइपिंग मॉडल इन ईच फेज ऑफ द स्पाइरल मॉडल। द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट डेटेड एंड एनालाइज्ड and the risk at the point of the time are identified and are resolved through prototyping। मतलब जो भी दिक्कतें हो रही थी अपन को, वो प्रोटोटाइप के थ्रू का ओवरकम करेंगे उन्हें। दिस मॉडल इज़ मच मोर फ्लैक्सीबल कंपेयर टू अदर HDLC मॉडल्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर मैं मॉडल इसमें ये इतनी तरह के आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहा है या इतने फीचर्स दे रहा है तो फ्लेक्सिबल होगा। HDLC मॉडल में जैसे कि स्पाइरल की बात कर रहे थे, उससे वाटरफॉल मॉडल की बात कर रहे थे, उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, फेजेस देख लेते हैं, इसको डायग्राम क्या बोलता है। इसका डायग्राम है कि सबसे पहले है, इधर लिखा है कि आप कॉर्नर में देखिए, बिल्कुल लेफ्ट एंड में, सॉरी राइट एंड में देखिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट दिया है। उसके बाद है नीचे दिया है इटरेटिव डेवलपमेंट। मतलब दो तरीके से अपन काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कुछ इटरेटिव फॉर्म में रहेगा, कुछ प्रोटोटाइप फॉर्म में रहेगा। तो प्रोटोटाइप फॉर्म में क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। सबसे पहले गैदरिंग तो अपन को करनी है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कि मैं भाई स्टार्ट कर दूँ एक बार, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी नहीं है तो क्या करूँगा मैं। तो सबसे पहले गैदरिंग तो एनी हाउ अपन को करनी है, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं रहेगी। देन क्विक डिज़ाइन, एक होता है कि मैं एक हल्का सा मतलब नाम मात्र के लिए डिज़ाइन कर दूँ। एक होता है बिल्ड प्रोटोटाइप, एक उसका प्रोटोटाइप बनाऊँ मैं। इधर आप देखेंगे रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर सजेशंस। ठीक है, उसके बाद है एक मतलब मैंने रिक्वायरमेंट गैदर किया, उसके बाद मैंने उसका प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया। कस्टमर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप, मतलब मैंने कस्टमर से उसको क्या किया, इवैल्यूएट करवाया कि हाँ भाई ये प्रोटोटाइप बनाया आपका, ये आप एक बार मतलब एक तरीके से रिव्यू कर लीजिए कि हाँ वाकई में आप यही दिए थे कि नहीं दिए थे। फिर है रिफाइंड रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर सजेशंस, मतलब उनको रिफाइन कर दीजिए। कस्टमर ने बोला कि नहीं भाई ये तो मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो आप उनको रिफाइन कर दीजिए। अगेन आप वही साइकिल चल रही है, क्विक डिज़ाइन, फिर आप डिज़ाइन करीजिए। कस्टमर ने बोला कि नहीं अभी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है या सेटिस्फाई, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, है, यू नीड टू चेंज इट। तो मैं दोबारा वही चीज़ फिर करूँगा। फिर एक प्रोटोटाइप
तैयार करूँगा, देन आई विल सेंड इट टू द कस्टमर अगेन, देन कस्टमर उसको या तो रिफ़ाइन करने के लिए बोलेगा या फिर उसको पास कर देगा। जब पास कर देगा तो मैं नेक्स्ट फेज़ में पहुंचूंगा, एक्सेप्टेंस बाय द कस्टमर। कस्टमर ने अब रजामंदी दे दी है कि हाँ ये तैयार है। डिजाइनिंग फेज़ पे जाऊंगा। जब एक बार अगर ये मान लीजिए कि अगर ये बन गया मेरा, जब ये जो ओवरकम थी, जो रिस्क बेसिकली अपन रिस्क की बात करें तो वो कस्टमर के टर्म्स में ही रिस्क आएगा अपन के पास, कि कस्टमर ने बोल दिया कि भाई मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, है ना। तो वो रिस्क एक तरीके से अब अपन ओवरकम कर दिए। अब रजामंदी किसकी है? कस्टमर ने बोला है कि नहीं मुझे तो बस ये चाहिए, रिफ़ाइन करा है। कब तक करा है? अनटिल अनलेस वी गॉट द एग्जैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो अपन ने जब तक किया जब तक अपन को सारी की सारी डिटेल्स नहीं मिली हैं, ठीक है। जैसे मिल जाती हैं अपन ने एक्सेप्टेंस किया, या फिर कस्टमर किसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आया, एक्सेप्टेंस बाय द कस्टमर साइड। डिज़ाइन तैयार किया मैंने। डिज़ाइनिंग तैयार करने के बाद कोडिंग किया। कोडिंग देखिए आप फ्लो हो रहा है लाइक वाटरफॉल मॉडल या इटरेटिव मॉडल। आप इटरेटिव क्यों है ये आगे वो भी देखेंगे। मैंने इटरेटिव बोल रहा हूँ, मैं वाटरफॉल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में कोई भी इस तरह का अपन के पास चॉइस नहीं है कि मैं वापस जा पाऊँ किसी भी फेज़ पे। जैसे कि डिजाइनिंग से मैं कोडिंग पे आ रहा हूँ, कोडिंग से मैं वापस में यहाँ पे एक मैं बैक एरो लगाना भूल गया हूँ डिजाइनिंग पे, ठीक है। कोडिंग से अपन डिजाइनिंग पे जा सकते हैं। टेस्टिंग फेज से आप डिजाइनिंग पे वापस जा सकते हैं। टेस्टिंग से कोडिंग पे आप जा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। टेस्टिंग से एक बैक एरो यानी कि एक एरो दिया है कोडिंग के लिए वापस। मेंटेनेंस से आप कोडिंग पे जा पा रहे हैं, मेंटेनेंस से आप टेस्टिंग पे भी जा पा रहे हैं वापस, कोडिंग पे भी। तो ये क्या है कि एक इटरेटिव है, ठीक है। इटरेटिव का मतलब है कि जब तक काम को करते रहिए तब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अब मेंटेनेंस यानी कि डिलीवरी आगे होगा, मेंटेनेंस के बाद आगे डिलीवरी होगा, तो मैंने वो फेज़ आपको नहीं दिखाया। तो मेंटेनेंस कब तक करेंगे? जब तक अपन टेस्टिंग देन मेंटेनेंस, ठीक है। तो टेस्टिंग अगर एक बार डन हो जाती है, आगे उसको डिलीवर किया, डिप्लॉय किया, देन मेंटेनेंस, फिर वापस वही चीज़, ठीक है। तो ये सारी की सारी ये अपन प्रोटोटाइप में आप देखा। तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का आधा फेज़ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का है, आधा इटरेटिव का। अब इटरेटिव अपन पढ़ेंगे तो ये डायग्राम और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना जानिए कि प्रोटोटाइप आधे में प्रोटोटाइप काम कर रहा है, आधे के लिए इटरेटिव मॉडल काम कर रहा है। इटरेटिव मॉडल बेसिकली इनहेंस मॉडल है वाटरफॉल का। वैसे तो ये सारे के सारे वाटरफॉल मॉडल को एक आइडियल मैंने बताया ही था आपको, बेस मॉडल माना है, ठीक है। लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ा सा पुराना हो चुकी है, तो उस वजह से अपन और उसमें वो इफ़ेक्टिव भी नहीं था, ठीक है। तो उस वजह से अपन ने उसको क्या किया कि चेंज किया, ठीक है। थैंक यू।